हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर तबस्सुम हीना। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू बुखार एक वायरल डिजीज़ है, वायरल फीवर है, जो कि मस्कीटो बाइट की वजह से होता है। जिस मस्कीटो बाइट की वजह से होता है उस मस्कीटो का नाम एडिस एजिप्टाई मस्कीटो है। ये मस्कीटो यूजुअली दिन में ही हम लोग के बीच में रहता है और हम लोग को बाइट करता है। एक फीमेल मस्कीटो है और इसको पहचानने का कुछ कैरेक्टर है, जैसे कि ये ब्लैक मस्कीटो, पूरे बॉडी में वाइट इसमें स्पॉट होता है। इवन इसके पैरों में भी वाइट स्पॉट रहता है। ये कहीं ना कहीं मेल मस्कीटो से बड़ा होता है। तो चलिए, आप लोग जैसे जान गए मस्कीटो कैसा होता है, देख के आप लोग समझ सकते हैं। अब इसमें सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम जैसे इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है, 101 से लेके 105 तक भी फीवर हो सकता है। और इसमें देखते हैं सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है। और कभी कभी हम लोग को साइन दिखने को मिलता है, जैसे हाथ में, चेस्ट पे, बैक में देखने को मिलता है। रेड रैसेस हो जाता है, छोटा छोटा ब्लिस्टर लाइक एक दाना टाइप का आ जाता है, या फिर लाल लाल एक बोल सकते हैं खरोच की तरह, इस तरह दिखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहता है, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द रहता है। और कभी कभी नेज़ल कैविटी या गम्स से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। और डेंजरस कंडीशन में एब्डोमिनल पेन, खून की उल्टी होना कॉमन है। और बहुत सारे पेशेंट तो इस समझ ना पाने की वजह से उन लोग का डेथ भी हो जाता है। तो हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है या फिर दिख रहे हैं आप, तो उसको तुरंत कोई नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाएं या कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ज़रूर लें। अब बात करते हैं इसमें डायग्नोसिस का। तो हम कैसे ब्लड टेस्ट करके पता करें कि इसको डेंगू हुआ है। तो यूजुअली हम लोग CBC करते हैं और दूसरा करते हैं डेंगू NS1। ये करके यूजुअली हम लोग को पता चल जाता है कि इसको डेंगू है। WBC काउंट देखते हैं, ये बढ़ जाता है एंड प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। डेंगू NS1 पॉजिटिव होने से हम लोग समझते हैं कि ये डेंगू है। इसमें और भी वेरिएंट हम लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग बेसिक टेस्ट है, ब्लड लेते हैं इसके लिए। बेसिकली हम लोग ये CBC और डेंगू NS1 करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि प्लेटलेट्स लेवल घट जाता है, तो हम बात करेंगे भार्गव का एग्यूनिल सिरप, जो 2 TSF ट्विस अ डे दिन में लेना चाहिए। और करी का पपाया मदर टिंचर WSI का 10 ड्रॉप्स BD, मतलब 2 टाइम दिन में आधा कप पानी में ले सकते हैं। उसके साथ साथ विजल ड्रॉप 58 भी इसमें हम लोग देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि उसके बिना हम लोग मेडिसिन नहीं देते हैं। ये सारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम। अब बात करेंगे इसमें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, प्लेटलेट्स काउंट घटता है, तो हम लोग का काम होना चाहिए प्लेटलेट्स काउंट को अप करने का। हम लोग सिरप दे दिए हैं ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, लेकिन मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस पेशेंट को ऐसा खाना, ऐसा फल या ऐसी सब्ज़ी ज़रूर दे जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो। रसीला, रसदार फल, रसदार सब्ज़ी ये ज़रूर खिलाएं, जिसमें लौकी आता है सब्ज़ी में, ठीक है। और भी बहुत सारा सब्ज़ी है जिसमें रसदार सब्ज़ी बन सकता है। और दूसरा फल में हम लोग देखेंगे, जैसे कि पपाया देना ज़रूरी है हम लोग को, वाटरमेलन है तो वो दे। ये बहुत ज़्यादा पेशेंट को हेल्प करता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में, ठीक है। मेडिसिन तो है ही, उसके साथ साथ हम लोग मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। जैसे बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डिहाइड्रेशन उसमें दिखता है ना, तो उसको हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। अगर उसको डिहाइड्रेटेड होने देंगे तो पेशेंट जो वीकनेस है वो वीकनेस और बढ़ते जाएगा। तो हम लोग को उस वीकनेस को कम करने के लिए ये मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं
बात इसमें जैसे कि प्रिवेंशन की किया मैंने कि इसमें प्रिवेंशन क्या करेंगे। अगर मान लीजिए आपको नहीं हुआ और आपको डर है कि कहीं ना कहीं मुझे डेंगू हो जाए तो हम क्या करें तो मुझे डेंगू ना हो, तो उसमें हम देखते हैं कि घर के अगल बगल जैसे कि आप गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधा है, उसका जो पॉट है उसमें पानी जो जमा हुआ उसको पानी जमा रहने न दें, उसको क्लीन करके रखें। कोई डब्बा या फिर थैला, प्लास्टिक का थैला, डस्टबिन, कुछ में भी पानी जमा होने नहीं देना है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मस्कीटो नेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर को मस्कीटो मच्छर से दूर रखें, अपने आप को मस्कीटो से दूर रखें। ऐसे जगह पे ना जाएं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ मस्कीटो है, मच्छर है, तो उस जगह को अवॉइड करें। गार्डन वगैरह, पार्क वगैरह ऐसा जगह जाएं जहाँ खुला हुआ हो और साफ़ सुथरा हो। ऐसा जगह ना जाएं जहाँ पे गंदगी हो, मस्कीटो हो, उस जगह को अवॉइड करें। तो ये हो गया मैनेजमेंट में। जैसे मैंने कहा उसको पानी का क्वांटिटी बढ़ाना है, नारियल पानी वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगे, जिस फल में पानी ज़्यादा हो फल दीजिए, सब्ज़ी ऐसा दीजिए जो रसदार बने। ये सारी चीज़ें मैंने कहा और इस चीज़ को फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो अगर हम लोग को सिम्टम दिखे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि खुद ही डॉक्टर बन जाना सही नहीं है और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी चाहिए उसको दिखा के, क्योंकि आप कितना ज़्यादा आपको किस कंडीशन में है ये डॉक्टर ही समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए। ठीक है, मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है और हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया।